भाग 22। वैज्ञानिक चिंतक धन को कैसे देखता है। मान लीजिए आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। क्या आप ये ऐलान करेंगे कि ये चीजें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसान के अंधविश्वास, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। क्योंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टिन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि इसकी धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणुओं में प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़ों पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या? सोना जस्ते से ज्यादा गुणवान या बुरा नहीं है। ये तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न हैं। लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है। यही वजह है कि लोग इसे जस्ते से ज्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने मुझे बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वो विज्ञान की क्लासों में गया। उसका प्रदर्शन वहां बहुत अच्छा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिसों की सफाई की। मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी उसे सही तरह से उगने में जरूरत होती है। उस बीज से सबक लेना था और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। हर रात सोने से पहले वो युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट व विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वो दिन में डॉक्टरों के ऑफिसों में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वो उन्हें गौर से देखा करता था। लगभग 4 महीने तक हर रात वो तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वो सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वो उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने चिकित्सा संबंधी बहुत सी योग्यताएं सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वो उस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। आज वो युवक मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। उस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने जान लिया था कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वो नियम शामिल है जो कहता है, अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वो डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, उसकी तस्वीर देख सकता था और उसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वो इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुंच गया। यह विश्वास बन गया। उस विश्वास ने उसकी ओर हर उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को सच्चाई में बदलने के लिए जरूरी थी। कुछ लोगों का वेतन क्यों नहीं बढ़ता? मान लीजिए कि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आपको लगता है कि आपको कम वेतन मिलता है। आप इस बात से चिढ़ते हैं कि बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि आप ज्यादा वेतन और महत्व के अधिकारी हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि एक दिन बॉस आपसे कहेगा, हमें आपको निकालना पड़ेगा। सच तो ये है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है। बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है जिससे अपनी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण मात्र है। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की है। समय समय पर आपने शायद किसी को कहते सुना होगा, जो खूब पैसे कमाता है वो हमेशा बदमाश होता है। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आमतौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। शायद वो अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है, जो ज्यादा सफल एवं दौलतमंद बन गए हैं। अगर ऐसा है तो वो अपनी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वो धन और समृद्धि को स्वयं से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो? जाहिर है कि नहीं। और धन व समृद्धि भी ऐसा नहीं करेगी।
वो व्यक्ति उसी चीज को दूर भगा रहा है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मैं चाहता हूं कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, लेकिन अगली सांस में वो कह रहा है उस आदमी की दौलत से मैं शुद्ध हूं। ये विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। ये ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश रहें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं या अपने शेयरों व बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हैं तो धीरे से दावा करें। असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूंगा समृद्ध होगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से कहते हैं तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की ओर उन्हें मार्गदर्शन देगा। यही नहीं, आपका नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सके। प्रत्येक दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले अभाव और सीमा के मानसिक माहौल में जीते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शांति, श्रद्धा, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक सब कुछ का नुकसान। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोत में आस्था नहीं होती है। अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें और दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है तो उन्हें सफलता व समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन से वे खुद को और समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक धन की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। यह आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार कीजिए। धन की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं, समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीजें होने लगती हैं। इसकी दैनिक घोषणा कीजिए। इसे आप मानस पटल पर लिख लीजिए। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूं। धनवान, प्रसन्न और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूं। मैं अपनी प्रतिभाओं को खुले हाथों से देता हूं और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। ये अद्भुत है। ये दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का अधिकार है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को सच्चाई में बदल देगा। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते, आप खूब सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपना मनचाहा काम कर सके। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें। अगर धन आपके जीवन में निर्बाध गति से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो ये आपके पास हमेशा बहुत रहेगा। ज्वार का आना व जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लौटेगा। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे ये किसी भी रूप में मिले। कई लोग अभाव में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वो पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। धन को भगवान न बनाएं, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। धन, प्रसन्नता, शांति, सत्य की अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपको अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में चक्रवृद्धि ब्याज देगा। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। आप यहाँ किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग ना करें या ये न कहें कि मैं धन से नफरत करता हूं। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में उसे ऐसा वैसा सोचना उसे ऐसा वैसा बनाता है। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूं। मैं इसका उपयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इसे खुशी के साथ स्वतंत्र करता हूं और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। धन तांबे, जस्ते, टिन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है जिसे आप पृथ्वी के गर्भ में पा सकते हैं।
सारी बुराई मस्तिष्क की शक्तियों के अज्ञानतापूर्ण दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन मन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार रूप देता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी चीज नहीं होती है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। धन की प्राप्ति अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत का बीज बोना है।